नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू इनफाइनाइट मोटिवेशन साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। मैं नमिता गोयल आज आपके सामने फिर से एक नए टॉपिक पे आई हूँ। और आज का हमारा टॉपिक उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में उम्मीद खो चुके हैं, जो अपनी लाइफ में होपलेस महसूस करते हैं, जो अपनी लाइफ में जीने की एक राह ढूंढ रहे हैं, जो ढूंढ रहे हैं एक ऐसा कारण जो उन्हें ये एहसास करवाए कि वो कितने स्पेशल हैं, कि वो भी बाकियों की तरह कुछ इम्पॉर्टेंट है, उनके लिए भी है इस दुनिया में कोई, और जिसके लिए वो जीते हैं, एक मोटिवेशन, एक उम्मीद, एक होप। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से हताश हो चुके हैं। आप ये जानना चाहते हैं कि जो भी आप प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं, चाहे वो करियर में है, चाहे वो रिलेशनशिप में है, चाहे वो पारिवारिक हैं, चाहे वो सोसाइटी में है, चाहे वो लोगों के साथ बातचीत में है, या चाहे वो आपके अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस में है, आप ये जानना चाहते हैं कि वो ऐसा क्यों हो रहा है। और आप, हो सकता है आप में से काफ़ी लोग मेहनत करने के बावजूद एक अच्छे मुकाम तक ना पहुंच पा रहे हो, एक अच्छे रिजल्ट को ना अचीव कर पा रहे हो, एक अपनी एम्बिशंस को ना पूरा कर पा रहे हो। क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका सर्टनली ये रीज़न है कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में एक उम्मीद खोज रहे हैं, जो कि उम्मीद आप खो चुके हैं मेरे दोस्तों। तो आइए चर्चा करते हैं कि ऐसा क्या है, ऐसे क्या रीज़न है जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ से उम्मीद खो बैठते हैं। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए जब हम अपनी लाइफ से उम्मीद खो बैठते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा होपलेस जो है वो महसूस करते हैं। दोस्तों, होपलेसनेस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हम ये सोचते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अब हम लाइफ के गेम को हार चुके हैं। हम अपने अंदर एक हारा हुआ इंसान पाते हैं। हमें ये लगता है कि अब हम एक हारे हुए इंसान हैं, हमारे समाज में कोई वैल्यू नहीं, हमारे अपने परिवार में कोई वैल्यू नहीं, हमारे अपने दोस्तों में कोई वैल्यू नहीं, हमारा कोई सोशल स्टेटस नहीं। ऐसा नहीं है कि किसी भी इंसान के साथ ज़रूरी नहीं है कि ये सारे के सारी वजह हों, बट इनमें से कोई एक आधी वजह आपकी हो सकती है। हो सकता है आप अपना सोशल स्टेटस जो है उसमें कमी पाते हैं, कमी महसूस करते हैं, या फिर आप अपने पर्सनल स्टेटस में कमी महसूस करते हैं। आपको लगता है आप बाकियों की तरह सफल नहीं, आपको लगता है आपके रिश्ते उतने अच्छे नहीं। इनमें से अगर आपको कुछ भी लगता है और आप इन चीज़ों के ऊपर से अपनी उम्मीद खो बैठे हैं, तो आप, हो सकता है कि आप इस स्थिति में हो कि हम ये कह सकें कि आप एक होपलेसनेस की भावना अपने अंदर महसूस करते हैं। तो दोस्तों, जब ऐसा हमारी लाइफ में होता है, जब ऐसी सिचुएशंस हमारी लाइफ में आती हैं, जब हमें लगता है कि अब चीज़ें हमारी मुट्ठी में नहीं हैं, अब हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं पावरलेसनेस। हम अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस करते हैं, हम ये महसूस करते हैं कि हम एक ऐसी स्थिति में हैं जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं, जिसका कोई हल नहीं, और अब हम इस स्थिति से कभी भी बाहर नहीं आ पाएंगे। हमारे दिमाग में हमेशा एक नकारात्मक सोच रहती है। हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमने ज़िंदगी की गेम को हार दिया, हम हार गए हैं, और आपको आशा की कोई भी किरण जो है वो नजर नहीं आती। कई केसेस में, एक्सट्रीम केसेस में, हम अपने आप को अपने घर की चार दीवारी के अंदर कैद कर लेते हैं। हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की तो बहुत दूर की बात है, हम अपने आप को अपने पारिवारिक रिश्तों से, अपने घर वालों से, अपने माँ बाप से दूर कर लेते हैं, और हम नहीं चाहते कि हम उनके साथ कोई बातचीत करें। उसका क्या रीज़न है, क्यों ऐसा है? दोस्तों, उसका रीज़न है कहीं ना कहीं एक प्यार की कमी महसूस होना, एक अपने घर में ही अपने आप को अकेला महसूस करना, इस चीज़ को अनुभव करना कि आपके लिए कोई नहीं, या आपकी बात अब कोई समझ नहीं पा रहा है, या अगर कोई समझ पा रहा है तो वो, क्योंकि आप जिंदगी में कामयाब नहीं, तो आपकी बात को अनदेखा किया जा रहा है। आप लोगों के सिर्फ क्रिटिसिज्म के पात्र बन रहे हैं, क्योंकि आप एक सफल जीवन जो है वो नहीं जी रहे। दोस्तों, अगर आप इनमें से कुछ भी महसूस करते हैं, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, बिकॉज आज इस वीडियो को देखने के बाद आप ऐसा महसूस नहीं करेंगे, और कल से आप बहुत ज़्यादा होपफुल हो जाएंगे और अपनी ज़िंदगी में एक बदलाव लाएंगे, अपनी ज़िंदगी में एक बदलाव लेके आएंगे। उसकी मैं आपको गारंटी देती हूँ। आई गिव यू द गारंटी फॉर द सेम थिंग, प्रोवाइडेड यू वॉच माई वीडियो टिल द एंड। आप सिर्फ बने रहिए और मेरी वीडियो एंड तक देखिए।
होता है? ऐसा क्यों होता है कि हम अपनी लाइफ में उम्मीद खो बैठते हैं? ऐसा क्यों होता है कि हमें कोई इंसान अच्छा नहीं लगता? ऐसा क्यों होता है कि अचानक सी जिस ज़िंदगी को हम बहुत अच्छे से जी रहे होते हैं, एक अचानक से वो उमंग हमारे अंदर से ख़त्म हो जाती है? ऐसा क्यों होता है कि जिन चीज़ों में हमारा पहले मन लग रहा होता है, अब वो मन लगना हमारा बंद हो जाता है? ऐसा क्यों होता है? इसके कई वजह हो सकती हैं। अपने आप को अपने काम में सफल महसूस ना करना, अपने आप को अपने बिजनेस या जॉब क्षेत्र में सफल महसूस मत करना, बहुत कोशिशें करने के बावजूद भी नाकामयाब रहना, अपने घर में या अपने रिश्तेदारों से या अपने परिवार से उतनी आपकी जो उम्मीदें हैं उनका आपकी उम्मीदों पर खरा ना उतरना, एक उम्मीद की किरण खोना जिंदगी में। और अगर दोस्तों मैं सबसे बड़ा कारण बोलूं तो एक प्यार की कमी को महसूस करना। दोस्तों हर किसी की जिंदगी में अलग अलग जो है वो सिचुएशंस होती हैं, अलग अलग हालात होते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि हम सबकी ज़िंदगी में सही हालात हैं, हर किसी की ज़िंदगी में अलग अलग हालात होते हैं। हो सकता है जिन मुश्किलों से आप गुजर रहे हैं उन मुश्किलों से कोई और ना गुजरे, कोई और जिस मुश्किलों से गुजरे उनसे आप ना गुजरे, या मैं जिस मुश्किलों से गुजरूं उनसे भी आप ना गुजरे। तो हमारे जीवन में जो परिस्थितियां आती हैं वो सबकी अपनी अपनी होती हैं, क्योंकि ये एक कहावत है कि ज़िंदगी एक बहुत कठिन इम्तिहान है, बट इसमें सिर्फ फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपका प्रश्न पेपर, आपका प्रश्न पत्र अलग है, आपका क्वेश्चन पेपर अलग है और मेरा क्वेश्चन पेपर अलग है। तो दोस्तों ज़िंदगी हमारे आगे अपनी अपनी तरह की कठिनाइयाँ, अपनी अपनी तरह की चुनौतियाँ हमारे आगे रखती है। इन चुनौतियों पे हम बहुत कोशिश करते हैं, हम बहुत सारी चुनौतियों पे कामयाब भी रहते हैं और बहुत सारी चुनौतियों पे हम मार भी खाते हैं। और ये ऐसा सबके साथ होता है, ऐसा सबके साथ होता है। हम अपनी लाइफ में उम्मीद तब खो बैठते हैं जब हम ये सोच लेते हैं कि अब हम उन कठिनाइयों से बाहर नहीं आ पाएंगे, या फिर बहुत कोशिशें कर करके भी हमें ये लगता है कि अब हमारा कोशिश करना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि अब हम कभी भी अपनी प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ पाएंगे। और अगर मैं साइंटिफिक वे में बोलूँ, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो हर चीज़ के पीछे एक साइंस ढूंढता है मेरे फ्रेंड्स, तो अगर हम साइंटिफिक वे में बोलें तो उम्मीद छोड़ना या होपलेसनेस की कंडीशन में जाना या होपलेस फील करना एक बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन है। इट इज़ अ वेरी लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन। और ये जो लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन है ये अपने साथ बहुत सारी लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट करती है अपने तरफ, जिनमें से एक है फियर, जिनमें से एक है स्ट्रेस। दीज ऑल आर लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस। और हम एक हैप्पीनेस और ब्लिस और आनंद की जो हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस हैं हम वहाँ तक नहीं उठ पाते, क्योंकि हम एक लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन के अंदर फंस जाते हैं, एंड दैट इज़ होपलेसनेस। तो दोस्तों अब प्रश्न ये है कि जब हम अपनी लाइफ में ऐसा महसूस करें, जब हमारा विश्वास टूट जाए, जब हमें कोई भी इतना अच्छा ना लगे जिसके पास हम अपनी प्रॉब्लम्स को जाहिर कर सके, जिसके पास हम अपनी सॉल्यूशंस को ढूंढ सकें। ज़्यादातर केसेस में हमारे दोस्त, हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे रिश्तेदार, हमारे घर वाले हमें हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं। बट अगर एक्सट्रीम केसेस में अगर वो भी, उनके साथ भी हमारी कोऑर्डिनेशन ना सेट हो और हमें हमारा विश्वास उनके ऊपर से भी उठ जाए, तो हमें क्या करना चाहिए, आज मैं ज़्यादा उस बारे में बोलूँगी। जब हम लोग सब किसी के ऊपर, अपने सब सगे संबंधियों के ऊपर से विश्वास खो चुके हैं और हमें नहीं लगता कि कोई हमें लाइफ में सही गाइड कर सकता है, क्योंकि लोग सिर्फ हमारे पीठ पीछे हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे अगेंस्ट बोल रहे हैं, ना कि हमें समझा रहे हैं और हमारी स्थिति को समझ रहे हैं। मैं पूरी गारंटी के साथ ये कह सकती हूँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप में से कहीं ना कहीं, कभी ना कभी लाइफ में आपके साथ ये सिचुएशन पक्का आई होगी, डेफिनेटली आई होगी। तो दोस्तों चलिए अब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। अब हम ये बात करते हैं कि इस ऐसी स्थिति से आने के लिए हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहली तो बात ये है कि अगर कभी हम ऐसा महसूस करते हैं तो कभी भी अपने ऊपर बहुत ज़्यादा सख्त मत होइए। डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ। दिस इज पॉइंट नंबर 1।
डोंट बी सो हार्ड ऑन का मतलब है कि अपने विचारों के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल पाने की कोशिश मत करिए। ये मत सोचिए कि मुझे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरी जॉब जा रही है, मेरा मेरा करियर जा रहा है, मेरा रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा डीप नेगेटिव, अगर आप बहुत ज़्यादा डीप होपलेसनेस की स्टेट में है, अलाउ द होपलेसनेस टू अकर इनसाइड यू एंड फील एंड जस्ट फील एंड फील उसको, उसके अंदर रहिए और सोचिए और इंट्रोस्पेक्ट करिए कि आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं। और अगर हो सके तो पॉइंट्स नोट डाउन करिए, एक लिस्ट बनाइए, व्हाट मेड यू फील सो, ऐसा क्यों है। आप उन चीज़ों की गिनती कीजिए, उन चीज़ों की लिस्ट बनाइए जिन चीज़ों में सुधार होने से आप अच्छा महसूस करेंगे। दिस इज द पॉइंट नंबर 1। उन चीज़ों की गिनती करिए जिन्हें आप लगता है कि अगर आज वो चीज़ें मेरी लाइफ में हो जाएं तो मैं अच्छा महसूस करूंगी या करूंगा, या मैं इस स्थिति से बाहर आ जाऊंगा। सो मेक डाउन अ लिस्ट ऑफ ऑल दोज थिंग्स विच यू थिंक विच विल मेक यू हैप्पी, which you think which will elevate your mood, and which you think will bring you out of this state of hopelessness. That is point number 1. Point number 2, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर सख्ती मत कीजिए। ये मत सोचिए कि अगर आप आज ऐसा महसूस कर रहे हैं तो कल आप ठीक हो जाएंगे। ये मत सोचिए, डोंट ट्राई टू राइट लॉट ऑफ एफर्मेशंस। बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी अपने अंदर लाने की कोशिश मत करिए, बहुत ज़्यादा एफर्मेशंस मत करिए, बिकॉज इट्स गोना टेक सम टाइम। एंड एज आई टोल्ड, अलाउ दिस होपलेसनेस टू अकर इनसाइड यू। दैट इज पॉइंट नंबर 2. नाउ आई कम टू पॉइंट नंबर 3. दोस्तों, पॉइंट नंबर 3 में मैं ये बोलूँगी, अगर आपके आसपास बच्चे हैं, अक्सर हमारी ये कंडीशन तब होती है जब हम बड़ों के ऊपर, अपने फ्रेंड्स के ऊपर से भी विश्वास खो देते हैं। तो अगर आपके पास बच्चे हैं, अगर किड्स हैं, ट्राई टू बी विद देम। अगर कोई बच्चों का ऑर्फनेज है आपके आसपास, अगर आपको बच्चे अच्छे लगते हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, ट्राई टू बी विद देम, ट्राई टू मेक देम हैप्पी, ट्राई टू गिफ्ट देम अ चॉकलेट। अब मैं यहाँ पे क्यों बोल रही हूँ कि आप बच्चों के साथ रहिए, बिकॉज चिल्ड्रन और जो बच्चे होते हैं ना, दे हैव द प्योरेस्ट वाइब्रेशंस ऑन दिस अर्थ। जो बच्चों की वाइब्रेशंस होती हैं, जो बच्चों की थॉट वाइब्रेशंस होती हैं, वो आपको किसी के साथ नहीं मिलेगी, कहीं पे भी नहीं मिलेगी। दैट इज सो प्योर, बिकॉज दे आर सो इनोसेंट। उनके दिमाग में कोई मैनिपुलेशन नहीं होती। दे डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू, दे आर नॉट सेल्फिश, दे आर नॉट मैनिपुलेटिव, दे just radiate pure love, and love is something that you really need. Love is something that is the ultimate solution of your problem. This is point number 3. तो मैंने आपको पहले भी बताया था, ऐसा हम तभी महसूस करते हैं जब हमारे अंदर एक प्यार की कमी हो, जब हमें ऐसा लग रहा हो कि लोग हमें अवॉइड करते हैं, लोग हमें चीट ऑन करते हैं, पीपल मेक यूज ऑफ और डू दे टेक डिसएडवांटेज ऑफ अस, एंड नो वन इज एज रिलायबल एज यू थिंक. So try to be with the kids. This is point number 3. Point number 4. If you like pets, तो आप अपने घर में एक पेट रख सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का कोई पेट एनिमल पसंद है, यू कैन ट्राई स्पेंडिंग सम टाइम विद द पेट्स। एंड नॉट ओनली द पेट्स, कुछ ना कुछ दोस्तों, हर इंसान को इस दुनिया में करना अच्छा लगता है। कोई ऐसी छोटी से छोटी हॉबी होती है हमारी, जहाँ पे हमें टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है और जो हमें लगता है कि हमें अच्छे रिजल्ट्स देगा और जिससे हमें खुशी मिलती है, या कोई ऐसी चीज़ जिसके ऊपर हमें, जिस काम को करने से हमें पहले खुशी मिलती थी, बट बिकॉज ऑफ दिस स्टेट ऑफ होपलेसनेस हमें वो काम करना छोड़ दिया। ट्राई टू डू दैट थिंग, मे बी दैट वर्क्स आउट। फ्रेंड्स, मैं आपको जितने भी पॉइंट्स बोल रही हूँ, अगर आपके ऊपर इनमें से 5 पॉइंट भी वर्क किए, आई कैन गारंटी यू विल कम आउट ऑफ दिस स्टेट ऑफ होपलेसनेस। ओनली 5 पॉइंट्स यू नीड। अगर 5 पॉइंट भी काम किए तो आपके लिए सफिशिएंट है। और सबके लिए 10 के 10 पॉइंट्स जो हैं, जितने भी बताऊंगी, ऑल ऑफ देम विल नॉट वर्क, ऑल ऑफ देम आर नॉट गोइंग टू वर्क। सो इवन इफ 50% ऑफ द पॉइंट्स वर्क, दे आर इनफ फॉर यू. Another point number 5. Spend some time with yourself and try to meditate. Again I would say, ये स्थिति में हम तब ऐसे जाते हैं क्योंकि हमें प्यार की कमी महसूस होती है, ठीक है, या फिर हमारे माइंड पे, हमारे दिल के ऊपर कोई एक ऐसा ट्रॉमा है, कोई ऐसा एक्सीडेंट, कोई ऐसा इंसिडेंट हावी हो गया जिससे हम बाहर नहीं आ पा रहे, राइट?
एंड यू नो एज आई टोल्ड यू, लव की जो वाइब्रेशन है, लव इज दैट स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक वाइब्रेशन, स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक एनर्जी, इतनी ज़्यादा अच्छी उसकी वाइब्रेशन होती है. It can heal your soul. I'm telling you, it can heal your soul. So if you feel people outside are not valuing you, if you feel people outside are not giving you due importance that you deserve, if you think लोग आपकी परवाह नहीं कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, try to love yourself. Because you are the most important person on this earth. You are something. You are very special. So try to love yourself. अपने आप को प्यार करिए. And how? And then the next question arises, how can you love yourself? Do those things that make you happy. Try to pamper yourself. ठीक है? Do anything that will make you happy. If you feel like looking good, spend some time in the gym. Go to a parlor. Anything. If you like reading, read. If you want to talk with people, go on a YouTube channel. Anything that you want to do, just showcase your talents to everyone and show to people कि what are you, और लोगों को बताओ कि आप क्या कर सकते हो and what is your actual worth. Tell it to people. Things will take time, my dear. Things will take time. But eventually, when you will start moving on your passion, when you will start moving on the things that you love doing, things will start working out. Things will start working out. Next point. Try to be as expressive as you can. Again I am telling, ऐसी केसेस में हम एक्सप्रेशंस देना छोड़ देते हैं, हम अपनी बातचीत किसी के साथ नहीं करते, एंड द ओनली थिंग दैट वी आर लेफ्ट इज गो टू अ रूम, गो टू अ प्लेस एंड जस्ट ट्राई टू रिमेन इन सॉलिट्यूड. चुप हो जाओ, बिल्कुल साइलेंट हो जाओ, बट डोंट डू लाइक दैट. यू नीड नॉट टू बी वेरी वेरी साइलेंट, यू नीड नॉट टू बी सो साइलेंट. आपको अपनी फीलिंग्स को मारना नहीं है. You don't have to kill your feelings, you don't have to kill your emotions. Try to be as expressive as you can. अगर आपका रोने को मन करता है, just cry it out, cry out. Don't bother how will others feel. एक ये जो सोच है आपकी, हमारी आज की डेट में 90% प्रॉब्लम्स का कारण हमारी सोसाइटी है, हमारे आसपास के लोग हैं. बिकॉज वी आर ऑलवेज थिंकिंग व्हाट इज द अदर पर्सन थिंकिंग ऑफ आवर सेल्फ. वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है, what is the other person thinking of ourselves. हमारे रिलेशनशिप में ब्रेक आया, वो हमारे बारे में गलत सोच रहे हैं. I don't have a good job, I don't have a good salary package, I don't have a good business, I don't have someone to take care of me. That's the thing that's bothering you every time my dear friends. और ये जो मैंने 4-5 रीजन बताए हैं ना, डेफिनेटली one reason would work for you. I'm telling you, इनमें से एक रीजन डेफिनेटली आपके लिए वर्क करेगा. Stop thinking what people are thinking about you, because this is your life and you are important for yourself, no one else. फ्रेंड्स, जब अब देखो, मैं आपको सबसे अच्छा रीजन बताती हूँ. आज आप होपलेसनेस की कंडीशन में हो. टेल मी, हाउ मेनी पीपल आर एक्चुअली कमिंग टू योर होम टू सी यू? हाउ डू यू फील? How many people are actually telling you your worth? How many people are bothering to appreciate you so that you come out of this feeling? No one, my friends, no one. अगर आपके दुख में लोग आपके साथ नहीं हैं, how does it matter what those people actually think about you? It does not matter at all. जो लोग आपके दुख में आपके साथ नहीं हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? What are their opinions about you? What are their views about you? Do they like you? Do they not like you? Do they think you are a successful person? Do they think you are a failure? It does not matter to you all. अगर आप खुश हैं, अगर आप एक अच्छी वाइब्रेशन के साथ लोगों को मिल रहे हैं, you have a very positive aura around you, definitely people will like to talk to you, people will like to meet you, people will love you, because people always attract positivity, people always want to be with positive people. अगर आप एक नेगेटिविटी का एक बास्केट बन के, एक नेगेटिविटी का एक एक बंच ऑफ नेगेटिविटी का आप एक बन के, इफ यू विल गो टू पीपल, नो वन इज गोइंग टू अप्रिशिएट. दिस इज अ हार्ड एंड दिस इज अ वेरी बिटर फैक्ट दैट आई एम टेलिंग यू. ठीक है?
तो पहली बात तो ये भूल जाओ कि कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, वो क्या कह रहा है, जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो. इफ देयर इज अ रिलेशनशिप दैट यू ब्रोक अप विद, इफ देयर इज समवन इन योर लाइफ दैट यू हैव नॉट एक्सप्रेस्ड yet and that is the reason that is becoming a reason for your hopelessness, today you are going to do it, because regret is another negative feeling that may be the outcome of this hopelessness state. अगर आज आप होपलेसनेस में लंबे दौर तक रहे, हो सकता है आप इस फेज में अगर लंबे टाइम तक रहे, ठीक है, इफ यू स्टे इन दिस फेज फॉर अ लॉन्गर टाइम, मे बी इन द कमिंग टाइम्स यू मे एनकाउंटर अनदर नेगेटिव फीलिंग एंड दैट इज रिग्रेट. ठीक है, सो वन नेगेटिव फीलिंग विल गिव बर्थ टू अनदर नेगेटिव फीलिंग. तो ना यू हैव टू टेल मी, यू हैव टू एक्चुअली मेजर. सो यू वांट टू get out of which feeling? You want to get out of the regret or you want to get out of the hopelessness? And mind it, regret से बुरी फीलिंग ना कोई नहीं होती लाइफ में. होपलेसनेस से भी गंदी और बुरी फीलिंग होती है एंड दैट इज द रिग्रेट. सो स्टॉप योरसेल्फ हियर ओनली. डोंट गो इनटू द रिग्रेट. डोंट, क्योंकि रिग्रेट आपको कब होगा? जब आपकी लाइफ अच्छी जो है वो चलने लगेगी. So I would come to this point again. So point number 6. Point number 6 ये कहता है, as I told you कि meditate करिए, अपने आप connect करिए, introspection करिए, and if you can work on some spiritual practices like Reiki healing and others, this will certainly help you coming out of this state of hopelessness. Point number 7. एक एक बहुत बड़ी एक चीज है एंड दैट थिंग इज, एक कहावत कह लो, देयर इज अ सेइंग और अ डिक्टम एंड इट सेज दैट टाइम नेवर रिमेन्स द सेम. जो टाइम है ना वो कभी भी एक जैसा नहीं रहता. चेंज इज ऑलवेज कांस्टेंट इन आवर लाइफ. तो अगर आज आप लाइफ के मुश्किल दौर के साथ गुजर रहे हैं तो ये उम्मीद मत छोड़िए कि टाइम हमेशा एक जैसा नहीं रहता. समय का जो चक्र है ना वो मूव करता रहता है. अगर आज आपका समय अच्छा नहीं चल रहा, अगर आप आज किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो सर्टनली आने वाले टाइम में आपका जो टाइम है वो अच्छा आएगा. अच्छे के बाद बुरा, बुरे के बाद अच्छा, अच्छे के बाद बुरा. दिस इज अ साइकिल एंड इट विल कंटिन्यू एंड इट हैज बीन गोइंग थ्रू ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स, बिकॉज हमारी सृष्टि का ये चक्र है, ये सृष्टि का चक्र है. ठीक है, और इस सृष्टि के चक्र को भी अगर हम देखें तो क्या होता है, कंस्ट्रक्शन के बाद डिस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के बाद डिस्ट्रक्शन, इट कीप्स ऑन गोइंग ऑन. सो यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट. अपने अंदर वो विश्वास मत खोइए. डोंट लूज दैट फेथ ऑन योर सेल्फ एंड बिलीव दैट इट्स अ साइकिल ऑफ टाइम एंड इट विल एंड सून. तो जहाँ पे भी आप रहते हैं, जिस भी रूम में आप अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, वहाँ पे उसके सामने लिख के लगाइए कि दिस विल एंड सून, दिस विल एंड सून. एंड माई सो दोस्तों, ये उम्मीद मत खोइए कि आपका समय भी बदलेगा. आज आपका अगर टाइम बुरा है तो आपके लिए भी अच्छा टाइम बहुत जल्दी आएगा. आपको सिर्फ विश्वास बनाए रखने की ज़रूरत है. इस उम्मीद को मत तोड़िए और जो भी मैंने पॉइंट्स बोले हैं उन पॉइंट्स को ध्यान से सुनिए, मेरी वीडियो दोबारा सुनिए और देखिए कि आप क्या एक पॉइंट भी अगर आप अपने जीवन में लेके आएंगे तो आप इस घड़ी से, आप इस मुश्किल दौर से बाहर आ जाएंगे. क्योंकि मेरे लिए आप ज़रूरी हैं, आपके खुद के लिए आप ज़रूरी हैं, दूसरा और कोई नहीं. एक मानव जीवन के अंदर इतनी इनफाइनाइट पोटेंशियल है, आपके अंदर इतना इनफाइनाइट असीमित क्षमताएं हैं, पोटेंशियल है जो आप जा सकते हैं, आप जानते हैं सिर्फ, और कोई नहीं. आप इस दुनिया में मिरेकल कर सकते हैं, मिरेकल, जादू कर सकते हैं. ठीक है, और कोई नहीं कर सकता. और किसी दूसरे से वो जादू करने की उम्मीद मत रखिए, बिकॉज दुनिया आप बदल सकते हैं, आप खुद को बदलेंगे. दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन का मॉडल बनिए. लोग आपको देख के हैरान हो जाएं कि अरे वाह, हफ्ता पहले तो ये ऐसे था और इसके अंदर एकदम से इसको क्या हुआ और ये इतना पॉजिटिव हो गया. तब आप रियलाइज करेंगे कि वो लोग आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि तब वही लोग आपसे बात करके जलेंगे. माय फ्रेंड्स, जलेंगे. दे विल बी जेलस ऑफ यू, दे विल बी एनवियस ऑफ यू. इसीलिए अपनी लाइफ में किसी भी मटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स को, या अगर आप मटेरियलिस्टिकली लाइफ में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, स्पिरिचुअली अपनी लाइफ के ऊपर वर्क करिए. मे बी दिस इज द टाइम फॉर यू टू स्पिरिचुअली अवेकन योरसेल्फ. मे बी गॉड हैज गिवन यू अ ब्रेक टू नो योरसेल्फ, टू नो योर लाइफ पर्पस, टू नो योर सोल पर्पस. ऐसे इस टाइम को पॉजिटिवली यूज करने के बहुत सारे तरीके हैं. सिर्फ आपको सोचने की जरूरत है, आपको इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि आप क्या चाहते हैं लाइफ से, या लाइफ आपसे क्या चाहती है. ठीक है, देखिए, बिकॉज
जितने सक्सेसफुल लोग हैं, दैट इज हाउ दे रिएक्ट टू दी सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांसेस बुरे हर इंसान के अंदर आते हैं, हर इंसान की लाइफ में आते हैं। बट अब मैं बात करूंगी अपने लास्ट पॉइंट के बारे में, जो विच इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट। दोस्तों, श्री कृष्ण भागवत गीता में ये हमसे कह गए हैं कि हे नाथ, श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये बात बोली थी कि आज हम जो भी कुछ महसूस कर रहे हैं, आज हमारी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, वो हमारे ही कर्मों का फल है। सो अगर आपकी लाइफ में किसी ने आपके साथ बुरा किया है, या आपको लगता है कि आपके साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, या लाख कोशिशों के बाद भी आप अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहे, आपको वो नहीं मिल पा रहा जिसकी आप कल्पना करते हैं, या आपकी इच्छा आपकी नहीं पूर्ति हो पा रही, माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारे ही अपने कर्म हैं। मैं ये नहीं कहती कि वो कर्म हमने इसी जन्म में किए हैं, हो सकता है वो कर्म हमारे पिछले जन्म की पूंजी हो, या उससे पिछले जन्म की पूंजी हो। सो ऐसी चीज़ें जिसमें हम अपना ज़्यादा रोल प्ले नहीं कर सकते और जो हमारे बस में नहीं है, ऐसी चीज़ों को भगवान के ऊपर सरेंडर कर देने में ही हमारी बेहतरी है। और एक विश्वास रखिए। किसी ने पूछा कि व्हाट डू यू मीन बाय फेथ, फेथ को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो फेथ को हम कहते हैं उस चीज़ पे विश्वास रखना जो चीज़ हमने देखी नहीं, सुनी नहीं, और वो विश्वास आपको रखना पड़ेगा, आपको भगवान पे वो विश्वास रखना पड़ेगा। यू हैव सो विश्वास रखिए और ये सोचिए कि आज हमारे साथ जो भी कुछ हो रहा है वो हमारे ही कर्मों का फल है, क्योंकि हम नहीं, हम एक आत्मा है, और जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी हम पिछले जन्मों में करके आए हैं, वो हमारी उसके रेमनेंट्स हमारी आत्मा के ऊपर रहते हैं, और हम उन्हीं कर्मों को भुगतते भुगतते यहाँ तक पहुँचते हैं। वही रिश्ते जो हम पीछे छोड़ के आए थे, वही रिश्तों में हम इस जन्म में जन्म लेते हैं, वही लोग हमारे आसपास होते हैं। सो इस बात के साथ मैं आशा करती हूँ कि अगर मेरा एक भी पॉइंट आपके जीवन में एक उमंग की किरण ला पाए तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझूंगी। और अगर इसके अलावा अगर कुछ भी है जिस पे मैं आपकी मदद कर सकूं, आप मेरे से अगर कनेक्ट करना चाहते हैं, तो ईमेल आईडी के ऊपर आप मुझसे अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने की। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।